इमेजिन करते हैं रियल इस्टेट। ओके, रियल इस्टेट। देखिए, इमेजिन करते हैं, आपने भी देखा होगा अपने आसपास में, आप देखते हैं कुछ लोग पीजी है, कुछ कुछ लोग पीजी से रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग रेंटल इनकम से रुपए कमा रहे हैं, है ना। कि भाई ये तो बहुत बढ़िया यार, एक फ्लैट आपने रेंट पे डाल दिया, यहाँ पे यहाँ मतलब फैमिली रह रही है और 15-20 हज़ार रुपये रेंट आ रहे हैं, है ना। ऐसा आपने देखा होगा और फील होता है यार ये तो बहुत बढ़िया, रेंटल इनकम बहुत बढ़िया है, करेक्ट। बट इमेजिन करो कि ये ठीक है, रेंटल इनकम अच्छी होती है, बट इमेजिन करो कि अगर आपको एक रेंटल इनकम चाहिए, ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके पास खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, करेक्ट। आप कुछ प्रॉपर्टी लगभग कितने की होगी, लगभग अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं हो तो लगभग, अगर आपको एक फ्लैट खरीदना है और उसको रेंट पे डालने के लिए, मतलब मैं बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिस कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक घर जिसको आप रेंट पे चलाना चाहते हो, कम मतलब एक इनकम के लिए, इनकम के पर्पज से, तो लगभग कितने का फ्लैट होगा। लगभग 2 BHK की बात करें तो लगभग दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, नोएडा या दिल्ली में कितने का बनाओगे। 2 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 35, 50, 60 लाख, है ना। मतलब ठीक ठाक रेंट पे चढ़ाने के लिए। अब 1-2 करोड़ तो अब उसकी कोई लिमिट नहीं है, एटलीस्ट 50 से 60 लाख, 50 से 70 लाख के आसपास का आप एक फ्लैट खरीदोगे, जो कि आप इसी पर्पज से लोगे कि भाई यहाँ पे मुझे मुझे रेंट पे चढ़ाना है, ओके। आपने चलिए 70 लाख रुपए का एक फ्लैट लिया नोएडा में किसी सोसाइटी के अंदर, उसको अगर आप रेंट पे चढ़ाओगे तो लगभग कितने का रेंट पे चढ़ेगा। 25 हज़ार, 15 से 25 के बीच में। 30 हज़ार तो ज़्यादा हो जाएगा। 15 से 25 के बीच में, और ऑन एन एवरेज 20 मान लेते हैं, 20 हज़ार रुपये, करेक्ट। सो इमेजिन करो कि 20 हज़ार रुपये महीना कमाने के लिए आप पहले 70 लाख रुपए का एक प्रॉपर्टी लोगे। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का रेट आगे बढ़ेगा, बट वो प्रॉपर्टी 70 लाख एकदम से किसी के पास नहीं होते, तो लोग होम लोन लेते हैं। होम लोन के भी अपने कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि वो 70 लाख रुपए अरेंज करने में, फिर उसको रेनोवेट करने में, फिर उसको रेंट पर चढ़ाने में कम से कम 3 से 4, 6 महीने तो लग ही जाएंगे। क्योंकि रुपए तो एकदम से आपके पास नहीं, आप अरेंज करोगे, होम लोन के लिए अप्लाई करोगे, पेपर क्लियर है, आपके क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, सब कुछ होते 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 मम्मी के नाम पे, वाइफ के नाम पे, किसी भी नाम पे लोगे, कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे ना रेनोवेट करके, फिर किसी को प्रॉपर्टी डीलर को भी बोलना, उसको भी उसको कमीशन देना, तो लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे, और तब जाकर आप 20 हज़ार रुपये महीना वहां से लोगे, यस और नो। और उसमें से भी आप सोचोगे कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो होम लोन भी चले जाएंगे, जिससे कि प्रॉपर्टी अपनी होती चली जाएगी धीरे धीरे करके, ऐसा ही है। बट हमारी टीम में ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, एंड दे आर मेकिंग 20-25 थाउजेंड रुपीज एवरी मंथ। बट वो जो रियल एस्टेट था वो था ऑनलाइन रियल एस्टेट, एंड दैट ऑनलाइन रियल एस्टेट इज कॉल्ड यूट्यूब। दिस इज एन ऑनलाइन रियल एस्टेट, यू हैव टू थिंक लाइक दिस, दिस इज एन ऑनलाइन रियल एस्टेट। मानते हैं कि नहीं? दिस इज प्योरली ऑन ऑनलाइन रियल एस्टेट। आज से कुछ टाइम पहले अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते, या यूट्यूब जिन्होंने स्टार्ट किया और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये सिर्फ यूट्यूब से अर्न कर सकते हो, बिना किसी चिक चिक के, बिना किसी प्रॉपर्टी डीलर के, एंड दिस इज अ प्योर पैसिव इनकम। जैसे इसकी वैल्यू बाद में ग्रो होती रहती है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू ग्रो होगी, ग्रो होगी, ग्रो होगी, आपको नहीं लगता कि यूट्यूब की भी वैल्यू धीरे धीरे ग्रो ही होगी, सब्सक्राइबर कम नहीं होंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ही। तो ये अगर एक रियल एस्टेट एक एसेट है, तो आपको नहीं लगता है कि एक यूट्यूब चैनल भी आपका एक डिजिटल एसेट ही है। जितना आप रेंट में यहां से अर्न करोगे, फिर उसके बाद होम लोन भी अप्लाई करोगे, उसमें पे करोगे, एक यूट्यूब बनाना कितना आसान है। और उस यूट्यूब से सिर्फ यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर रहे हो, अब आप यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हो फॉरएवर से, यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हो डीएनए से, यूट्यूब से आप मल्टीपल तरीके से अर्निंग कर रहे हो। तो एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो, जो कि जिसमें सिर्फ 300-400 व्यू आए हैं, एक वीडियो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये दे सकती है, अगर आप स्ट्रेटेजिकली वीडियो बनाओगे तो मैं मानता हूँ रियल एस्टेट, मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, रियल एस्टेट की अपनी वैल्यू है, रियल एस्टेट में लोग रुपए कमाते हैं। बट कौन खोलना चाहता है वो प्रॉपर्टी डीलर का एक ऑफिस? कौन खोलना चाहता है किसी ऑफिस में धक्के खाना चाहता है? कौन पेपर वर्क करना चाहता है? यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पे हो, और यूट्यूब पे अगर एफर्ट डाल रहे हो, अगर आप सही तरीके से कंसिस्टेंट एफर्ट डालोगे, सिर्फ 3 महीने में आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो सकता है, स्पेशली टीएलएफ में, जहां पर हम लोग एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। सो यूट्यूब इज ऑनलाइन प्रॉपर्टी, दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज योर एसेट। जैसे एक पूरे पूरी धरती में आपने एक प्लॉट ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, सिमिलरली इंटरनेट एक बहुत बड़ा धरती है, और उस धरती में आपने छोटा सा एक प्लॉट बनाया हुआ है, एक अपना खुद का एक आइलैंड। ये आपका खुद का आइलैंड है यूट्यूब, फ्रॉम विच यू आर मेकिंग मनी विदाउट एनी चिक चिक, एंड यू आर मेकिंग मनी नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया,
बट आउटसाइड इंडिया एज वेल। यहाँ पे रियल इस्टेट में क्या होगा, सिर्फ आसपास के कुछ लोग ही, जो लोग होंगे आपके शहर में रहने वाले होंगे वही लोग करेंगे, बट यहाँ पे यूट्यूब से यू कैन मेक मनी फ्रॉम अदर, फ्रॉम ग्लोबल मार्केट एज वेल। और यहाँ पर अगर आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, अगर आपने एक प्रॉपर्टी बनाई और दूसरी प्रॉपर्टी बनाना चाहोगे तो फिर से सारा खेल दोबारा करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, आप दूसरा यूट्यूब चैनल भी जल्दी से बना सकते हो, क्योंकि वो स्किल्स आप एक्वायर कर चुके हो। और अगर आप एक यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है तो आपको इसी ऑडियंस को आप दूसरे चैनल पे भी लेके आ सकते हो, तो उसको मोनेटाइजेशन करना ईजी होगा। और तो मल्टीपल एसेट्स आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यूट्यूब को आप कंसिडर करो पूरे ऑनलाइन, क्योंकि देखिए मेटावर्स, ऑनलाइन स्पेस, इंटरनेट, यही है फ्यूचर। फ्यूचर सिर्फ यही है, करेक्ट। फ्यूचर में रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटावर्स, जिस एक बार हमने एक डेमो भी किया था मेटावर्स के, हम गए भी थे अंदर, एक बार किसी टीएलएफ की मीटिंग में करेंगे। टीएलएफ की मीटिंग जूम में नहीं करेंगे, मेटावर्स के अंदर करेंगे। एक बार किया भी था हमने, आपको याद है? कुछ लोगों ने मिस कर दी, कुछ लोगों ने नहीं किया था, करेक्ट। तो क्यों ना एक करेंगे, कल या परसों में करते हैं मीटिंग पूरा मेटावर्स के अंदर, ठीक है। पूरा का पूरा आप देखेंगे क्या एक्सपीरियंस होगा आपको। तो फ्यूचर में लोग मेटावर्स के अंदर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और ये अभी भी हो ही रहा है। कितने लोगों ने गेम खेला है ये माइनक्राफ्ट? माइनक्राफ्ट का भी गेम खेला है, रोब्लॉक्स, ये जो गेम्स हैं मेरा बेटा खेलता है, और मैं लिटरली देख रहा हूं कि लोग रुपए खर्च कर रहे हैं एक छोटा सा घर बनाने के लिए उस गेम के अंदर, उस गेम के अंदर सोचो। और वो गेम में वो प्रॉपर्टी अब आपकी हमेशा के लिए हो गई, क्योंकि वो लॉगिन आईडी आपके एप्पल आईडी से कनेक्टेड है, वो आपके लिए, वो आपका ही है। अब उस घर के अंदर कोई अगर आएगा, कोई अगर कुछ, अब उससे आप रेंटल इनकम कमा सकते हो। सोचो ऐसे भी गेम्स आ रहे हैं अब, कि गेम के अंदर हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके अंदर कोई अगर उस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता है कुछ टाइम के लिए, तो वहां से भी आप रुपए कमाते। तो दिस इज द फ्यूचर। सो ये तो हो ही रहा है। तो अगर आपको रियल एस्टेट बनाना है, अभी फिलहाल वो फ्यूचर है, बट अभी आपको रियल एस्टेट कमाना है, या रियल एस्टेट से रुपए कमाने हैं, तो फॉरगेट अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस, कि अगर आप ये रियल एस्टेट बना लोगे अपनी, तो ये रियल एस्टेट खूब सारी बन सकती है।